रिश्तों में भी अगर आपके आनंद नहीं है तो रिश्ते आपके अधूरे हैं। फिर से अपने रिश्तों को ठीक करो, आपके रिश्ते फिर से ठीक हों। और ध्यान रखिए, जो रात दिन आपके लिए इतना कुछ करती है, उस पत्नी के लिए कभी 2 शब्द थैंक्स के बोल लिया करो, क्योंकि वो दुनिया की तारीफ नहीं सुनना चाहती। अपनों से 2 शब्द सुनकर उसे वो जान पड़ जाएगी, उसे वो मिल जाएगा जो दुनिया में कोई खुशी नहीं दे सकता। और कमाल की बात है, आदमी सबकी तारीफ करेगा, एक उसी की तारीफ नहीं करेगा। और जब ये प्रेम खत्म हो जाता है, पहले तो बहुत प्यार होता है, रिश्ता जुड़ते ही इतने फोन, अभी तो सगाई हुई है, फोन का बिल इतना आ रहा है, 6-6 घंटे तक पता नहीं क्या बोलते हैं आपस में, फोन पर फोन चल रहे हैं। घर के लोगों ने थोड़ा बाहर घूमने का मौका दे दिया तो पार्क में पहुंचे, फिर जंगल में, डीप जंगल में जाके बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठा हुआ होने वाली पत्नी की आंखों की तरफ देखकर कहता, तेरी आंखों में पूरा संसार दिखाई दे रहा है। एक गडरिया पेड़ पे बैठा हुआ था, ऊपर चढ़ा हुआ, उसने कहा, भाई साहब मेरी बकरी खो गई, ढूंढ के बताना कहां है। आपके पास तो टीवी लगा हुआ है, स्क्रीन पे सब दिखाई दे रहा, पूरी दुनिया दिखाई दे रही, मुझे मेरी बकरी नहीं मिल रही है, बहुत दूर से खोज रहा हूं। शादी होने के बाद पता नहीं आंख में कौन सा तिनका पड़ जाता है, फिर उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। फिर पत्नी को देखते ही, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाग के शादी करते हैं, और शादी हो जाने के बाद पत्नी देखते ही भागता है। हिसाब ही उल्टा हो गया। और कभी कभी झगड़ा हो जाए, रूठ के पत्नी चली गई मायके में, अब उसकी मां ने, सास ने समझा दिया, लड़की की मां ने समझा दिया, बेटी डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए, बात करो, बात होनी चाहिए। अब उसने फोन किया, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हें आई? नहीं आई, आई थी। मेरा सपना देखा? बोले नहीं, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, उसमें बोला जाता है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पत्नी कोई भूत नहीं बता दिया, प्यार खो गया। हम किस दुनिया में जीने लग गए? जो हमारे लिए इतना करता है उसके लिए 2 शब्द तो कहो, उसे समझो तो सही। आपके बच्चे, उन्हें थोड़ी देर के लिए उनके साथ बैठ के देखिए। किसी बच्चे ने अपने पिता से कहा था, जब वो टेलीफोन कर रहा था ना, मेरा टाइम मत खराब करना, मेरा 1-1 मिनट हजारों का है। बच्चे ने अपनी गुल्लक से सारे पैसे निकाले, पिता ने जैसे ही फोन रखा वो पैसे लेकर आया, पापा ये पैसे लो। किस लिए बेटा, क्या लाना है? इतने पैसे रखकर, आपका टाइम बहुत कीमती है, वो मैं खरीदना चाहता हूं, आप मेरे साथ बैठो तो सही 2 मिनट, बहुत कीमती टाइम है आपका। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, जो मेरे साथ 2 घड़ी बैठकर प्यार से बात कर लें, मुझे गले लगा लें। तरसते हैं आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके बड़े बुजुर्ग। 2 घड़ी बैठो तो सही उनके साथ। वो माँ जो रात दिन आपके लिए काम करती है, कभी थकती नहीं, आपको पालने पोसने में उसने अपना सब कुछ लगा दिया दांव पर। तुम कभी स्कूल से पिकनिक पर गए तो सारा दिन मां मंदिर में बैठी थी,
मेरा बच्चा ठीक ठाक से वापस आ जाए, चोट वोट न लग जाए, शरारती है। उसको हर समय एक ही चीज समझ आती है, ठीक ठाक आ जाए, और उसे देखते ही काला टीका लगाती है। वो क्या क्या करके आया, खुश होती है। मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी जिसका सार यह है कि बहुत गरीब मां ने अपने बच्चे को जिद करने के बाद 2 आने देकर मेला देखने के लिए भेज दिया और ये समझाया, बेटा पैसे कीमती होते हैं, खराब मत करना और अपनी पसंद की चीज ले लेना। और वो बच्चा जब लौटा तो सारे पैसे से अपने लिए तो एक टॉफी जैसी कोई चीज खरीदी उसने, मां के लिए चिमटा लेकर आया। मां ने पूछा, ये क्या लाया? बोले, मां जब तुम मुझे रोटी बना के देती है तो चूल्हे में हाथ डालकर रोटी निकालती है, तेरे हाथ में कई बार हाथ जलने से फपोले पड़ जाते हैं, मैं तेरे लिए चिमटा लेकर आया। अपने बच्चे को गले लगाकर बहुत रोई और उसने कहा, मेरे बच्चे अभी तू छोटा है, बड़े होकर भी ये प्यार जिंदा रखना और इसी प्यार को अपनी पत्नी को भी देना और अपने बच्चों को भी देना, इसको मरने मत देना, क्योंकि इससे बड़ा धन दुनिया में नहीं होता। इस प्यार की बहुत जरूरत है। मैं भी निवेदन करना चाहता हूं आपको, ये प्यार या तो दुनिया के मालिक के लिए रखिए या आपके घर के लोग बिना शर्त जो आपके लिए काम कर रहे हैं। वो जो एक पांव पर खड़ी रहती है, आपकी पत्नी या आपकी मां, आपके लिए दौड़ती भागती सब कुछ करती है, उसके लिए 2 शब्द अच्छे मौके पर कहे जा सके, वो तारीफ हृदय से हो, भले 4 शब्दों के बजाय 1 शब्द निकले मुझसे। अपने बड़ों के साथ थोड़ी देर बैठकर देखिए, अपने माता पिता के प्रति। आप जानते हैं कि मां के लिए पूरी दुनिया में सारी दुनिया सिमटकर केवल एक जगह आ जाती है, उसके बच्चे में। उसका बेटा उसके लिए पूरी दुनिया होता है, वो सबसे सुंदर लगता है उसे, उसकी आवाज अच्छी लगती है, उसका बोलना अच्छा लगता है। आपके लिए दुनिया हो सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है, मां के लिए तो आप महत्वपूर्ण हो। जो कभी छुट्टी न ले, त्योहार वाले दिन भी जब सब घर में बैठे हुए हैं, पकवान चाहिए, पसंद की चीजें, और फिर एक एक दाल सब्जी को देख देख कर दोष निकालते हैं, ये ऐसी नहीं वैसी नहीं, ऐसे बनाते वैसे बनाते। सबको खिलाने के बाद सबकी पसंद का ध्यान रखती है, पर उसकी पसंद का कोई ध्यान नहीं रखता है कि इसको बेचारी को क्या पसंद है, इसको क्या खाना पसंद आता है। सबको खुश करके, सबको खिलाकर, खाकर संतोष कर लेती है। चलो काम निपट गया, सब लोग खुश हो गए, जो मिलने आए थे मेहमान वो भी खुश होकर चले गए, मेरा आज का कर्तव्य पूरा हो गया। भगवान को हाथ जोड़ के सो जाती है और कितने दिन भूखे रह रह करके पति के लिए मंगल कामना करती है। ये भारत का ही तो त्योहार है, करवा चौथ। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता। पत्नी हो या मां, अपने फर्ज पूरे करो। और मैं ये निवेदन करूंगा, मां का प्यार तो सबको याद आता है, पिता का नहीं आता, क्योंकि पिता के लिए तो यही लगता है जब भी घर में आता है डांटता हुआ ही आता है, पता नहीं इसको क्या हम लोगों से एलर्जी है, जब भी घर में आता है डांटता जरूर है। सबको यही लगता है, ये डांटता क्यों है? सबको लगता है दुख पड़े तो मां ही याद आती है, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत कोई आ जाए, आप लोग रास्ते में, आपने कोई रास्ते में जा रहा हो, अचानक कार सामने आकर के ब्रेक मार के रुके, आपके मुंह से मां नहीं निकलता उस समय, आप कहते बाप रे बच गए। बड़ी मुसीबत में बाप याद आता है, छोटी में मां। लेकिन ये भी तो याद कर लेना
पिता है तो मां के माथे की बिंदी है, बूढ़ी मां के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कॉपी किताब, दवाई, सबकी ड्रेस, सबके कपड़े। एक अकेला पूरे घर को कंधे पर ढोकर चल रहा है, अपने खाने का ध्यान नहीं, पीने का ध्यान नहीं। जिसको ख्याल है तो ये बस मेरे बच्चे ठीक से पढ़ जाएं, न जाने किस किस के आगे गिड़गिड़ाता है, किसके आगे रोता है, किसके आगे अकड़ता है, कहां कहां चक्कर लगाता है। न पहनने का ख्याल, न खाने का ध्यान। वो है तो घर चल रहा है, वो नहीं होगा तब समझ में आता है कि घर की रोशनी, घर का चिराग, घर का प्रकाश वही तो था। वो घर का चौकीदार है, जब तक वो बैठा है किसी की हिम्मत नहीं उस घर पर नजर उठाकर देख सके। संभाले वे सबको। जब वो घर में आता है डांटता है बेटे को, क्यों? इसलिए डांटता है, उसे लगता है मेरी जिंदगी में कुछ कमी रह गई तो मैं दुनिया के सामने दुनिया की लानतें महसूस करता हूं, दुनिया के ताने सुनता हूं, मेरे बच्चे में कोई कमी ना रह जाए। जब अपने बच्चे को लापरवाही करते हुए देखता है तो उसे गुस्सा आता है, फिर डांटना शुरू करता है, मेरे बेटे जिंदगी बहुत कठोर है, उसका सामना जब करना पड़ेगा तो वहां न पिता काम आएगा, न मां काम आएगी, तेरी योग्यता ही काम आएगी। इसलिए पढ़, लायक बन, मैं तुझे अपने से भी आगे निकलता हुआ देखना चाहता हूं। इस भावना को लेकर के डांटा करता है पिता। उसका प्यार किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो ईश्वर की तरह उसका प्यार बहुत अद्भुत है। ये दो ही तो हाथ हैं आपके, एक कोमल मां का हाथ, दूसरा कठोर पिता का हाथ। इसके बीच दिया दिए की लौ सुरक्षित रहती है। आपकी जिंदगी इसी से तो सुरक्षित है। इसलिए अपने बड़ों को मान दो, इनका ध्यान रखो। तो समय नहीं रहा कि हम और चर्चा करें। हालांकि मैंने थोड़ा उदास कर दिया आपको, थोड़ा भावुक बना दिया। मैं तो हंसता हंसाता प्यार से आपको सुनाया करता हूं, लेकिन ये भावुकता के पल भी चाहिए जीवन में। कोशिश करो अपने बड़ों को प्रसन्न रख सको, और एक कोशिश जरूर करना कि आपकी वजह से आपके बड़ों की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। उस भगवान को सब बर्दाश्त है, लेकिन जो अपने मां बाप को रुलाया करता है, भगवान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। बड़ों का आशीर्वाद जो ले तो उस आशीर्वाद में भगवान का भी आशीर्वाद होता है। इसलिए अपने माता पिता को मान दीजिए, घर में इकट्ठे बैठकर भजन पूजन करिए। गौ, गुरु, गीता, गंगा, गायत्री, इसे अपने यहां पवित्र माना गया है। गीता को बहुत पवित्र माना गया, उसकी कसम खाई जाती है। गंगा को पवित्र माना गया, उसकी कसम खाई जाती है। गायत्री, उसका जाप अद्भुत। गुरु कहते हैं एक ऐसा रिश्ता जो इस जन्म से लेकर उस जन्म तक और जन्मों तक साथ निभा दे, उस रिश्ते का नाम सदगुरु है। सब रिश्ते कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, गुरु का रिश्ता रुकता नहीं। तो इनको संभालिए, अपने हाथ से कोई ना कोई दान पुण्य जरूर किया करो, सेवा किया करो, समय निकाला करो, जुड़े रहो सद ज्ञान से। अपनी डायरी बनाकर रखिए, उस डायरी में आप अच्छी अच्छी चीजें लिखा करो, कोई दोहा, कोई शेर, कोई कोटेशन। गिले शिकवे ना दिल से लगा लेना, लिख लेना चाहिए डायरी में। गिले शिकवे
न दिल से लगा लेना, कभी मान जाना और कभी मना लेना। कल न जाने हम हो ना हो, जब भी मौका मिले थोड़ा हंस लेना और थोड़ा हंसा लेना। बस यही है जीवन। अच्छी चीजें लिख कर रखिए अपने पास, वो आपको महक देंगे, खुशबू देंगे। इसलिए मैं कहा करता हूं कि प्रेम दिल में रखो, लफ्जों में नहीं, और नाराजगी लफ्जों में रखो, दिल में नहीं। बार बार से नाराजगी दिल में नहीं होने देना, और प्रेम को शब्दों के बजाय हृदय में स्थान देना। क्योंकि बाहर से तो लोग हाथ बहुत मिलाते हैं, लेकिन दिल किसी के भी नहीं मिल पाते हैं। अगर दिल मिले तो पता लगता है कि किसी से हम मिले। तो मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और फिर मुझे फ्लाइट दिखाई दे रही है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जाके आता हूं, फिर मिलेंगे और फिर चर्चा करेंगे।